हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। ये जो वाला जो सेशन है ये गेट 2026 वाले एस्पिरेंट के लिए है। तो 2026 वाले इसको फॉलो कर सकते हैं, जो लोग भी 2026 में बहुत अच्छे से गेट देने वाले हैं। और 25 में वो हो सकता है थर्ड ईयर स्टूडेंट जो गेट के लिए एलिजिबल होते हैं उस तरीके से देना चाहते हैं, और कॉलेज भी वो कवर करना चाहते हैं। उनको पता है कि दोनों चीज़ें कई बार मैनेज नहीं होती है। तो जो लोग गेट 2026 ही अपना ऑब्जेक्टिव बना के रखे कि सर फोड़ना है 2026 में, उनका अभी से क्या स्टैंड होना चाहिए, अभी से क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि 25 निकलने के बाद वो पढ़ना चालू करेंगे, अभी से उनको क्या करना चाहिए। तो हर ब्रांच वाले को मैं कवर कर दे रहा हूं कि अभी उसके पास क्या थॉट होना चाहिए। जैसे अभी जून चल रहा है, तो अभी उसको क्या करना चाहिए जिससे उसको लगे कि यार मैं 2026 में फोड़ दूंगा और 25 में एक अच्छा सा स्कोर तो ला ही लूंगा। तो उसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि गेट की प्रिपरेशन अगर गलत सब्जेक्ट से स्टार्ट की गई तो फिर आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, और ये पूरा 6 महीने 8 महीने ऐसे निकल जाएंगे, जबकि बहुत ही अच्छा टाइम है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हो, आपको क्या करना चाहिए। आपको आपके पास दो ही सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करना चाहिए। पहला सब्जेक्ट आपका नेटवर्क थ्योरी होना चाहिए और सेकंड इंजीनियरिंग मैथ्स होना चाहिए। ये दो ही सब्जेक्ट पे फोकस करो, इसके सिवा कुछ भी अप्लाई मत करो, कुछ भी ट्राई मत करो। नेटवर्क थ्योरी जो होता है वो ECW और IN के लिए जो होता है वो उनका हार्ड होता है, उसके बिना उनकी जिंदगी चल ही नहीं सकती। अगर किसी को नेटवर्क नहीं आता है तो उसको गेट की प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। ECW और IN की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसको उसको लगेगा कि मैं इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ लूं पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ लूं, नहीं हो पाएगा। प्लीज डोंट ट्राई। तो नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करना चाहिए। इंजीनियरिंग मैथ्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ्स एक तो 13 मार्क्स का फिक्स है, 13 मार्क्स फिक्स है। सिर्फ यही एक ऐसा सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड और इसको मिला के जिसमें मार्क्स फिक्स है 13 मार्क्स प्लस इंजीनियरिंग मैथ्स का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो गेट का एग्जाम देने वाले हो उसका थॉट प्रोसेस ही मैथमेटिकल अप्रोच है। तो इंजीनियरिंग मैथ्स आपका कंपलसरी है कि बेस्ट इंजीनियरिंग मैथ्स होना चाहिए। तो इंजीनियरिंग मैथ्स अभी से आप पढ़ना चालू रखो, इतना बेस्ट बना लो कि आउट ऑफ 13 मार्क्स मिलना चाहिए। गेट 2025 में तो 13 मार्क्स ला ही लेना, इसी तरीके से पढ़ना। बट उसका एडवांटेज बाकी सब्जेक्ट में भी मिलेगा, याद रखिएगा, बाकी सब्जेक्ट में भी। और नेटवर्क थ्योरी अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी 6 महीने तक ये दो ही सब्जेक्ट पढ़ो। अगर ये दो सब्जेक्ट आपके 3 महीने में कंप्लीट होते तो बहुत ही अच्छी बात है। 2025 में आप सोच सकते हो कि चलो यार स्कोर कार्ड तो ला लूं। मैं एकदम नॉर्मल बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो 2025 भी फोड़ने वाले हैं। मैं 26 फोड़ने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, जिनको पता है कि भैया अपन स्लो पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, कॉलेज भी मैनेज करते हैं, जिंदगी भी जीते, उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो वो लोग अवॉइड कर सकते हैं जो 25 में फोड़ने वाले हैं। जो 26 में फोड़ने वाले हैं उनको अभी 25 में स्कोर कार्ड तो लाना ही है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये दो सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग मत लगाइए। आप मत सोचिए कि मैं EDC पढ़ लूं क्या सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूं तो, सर मैं मशीन पढ़ लूं क्या इलेक्ट्रिकल वाला हूं, सर IN वाला हूं तो ट्रांसड्यूसर पढ़ लूं क्या। अरे नहीं भैया, ये दो सब्जेक्ट ही पढ़ो, उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस IT वाले हो या DA वाले हो, DA मतलब डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं बोल रहा हूं कि C और DS, सी प्रोग्रामिंग और डेटा डेटा स्ट्रक्चर, इसमें एल्गोरिथम नहीं लिखा, DA नहीं लिखा हूं, C और DS ये आपके पास तो एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, चाहे वो DA वाला हो, चाहे CS वाला हो, चाहे IT वाला हो। इसमें जो इंजीनियरिंग मैथ्स वाला पोर्शन है ये आपको कवर करना, और इंजीनियरिंग मैथ्स DA वाले को तो कंपलसरी है, क्योंकि इनका तो 40% यही है। तो इनसे इंपॉर्टेंट तो किसी के लिए होता ही नहीं है मैथ्स, DA वालों के लिए। अच्छा, CSIT वालों को आता है 7-8 नंबर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो उनको भी पढ़ना है, लेकिन DA वालों के लिए तो कंपलसरी है। अच्छा, मैं थर्ड सब्जेक्ट इसलिए लिखा हूं कि CSIT वाला को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना DA को लगेगा, उनको और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है उनको। तो इसलिए वो डिजिटल लॉजिक भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल लॉजिक अगेन एक सिंपल सब्जेक्ट है। तो डिजिटल लॉजिक DA वाले को नहीं पढ़ना है, DA में है ही नहीं सिलेबस में, उनको ये दो ही पढ़ना है। और CSIT वाले को ये 3 पढ़ सकते हैं, बिकॉज उनको इंजीनियरिंग मैथ्स इतना ज़्यादा नहीं है। तो CDS, इंजीनियरिंग मैथ्स और डिजिटल लॉजिक इतना ही स्टार्ट करते समय करना चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि यार 2025 में एक रिस्पेक्टेड स्कोर, इसका मतलब स्कोर कार्ड तो ला लिया जाए। ये सोचते हुए इन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस कीजिएगा, इन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस कीजिएगा। इंजीनियरिंग मैथ्स में आपको लीनियर अलजेब्रा होता है, आपको प्रोबेबिलिटी होता है, आपको थोड़ा सा कैलकुलस होता है, यही है आपका सिलेबस इंजीनियरिंग मैथ्स का। और DA वालों को तो डेप्थ में और पढ़ना रहता है, जितना पढ़ेंगे उतना कम। सिविल इंजीनियरिंग वालों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, भले चाहे इनको थोड़ा दो एक क्वेश्चन ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही छोटा सिलेबस है, लेकिन ये पढ़ना है क्योंकि फंडामेंटल सब्जेक्ट है। फिर मैं लिखा हूं कि SOM, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एडवांस वर्जन SOM, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स। या हो सकता है कि कोई स्टूडेंट बोले कि सर मैं तो सर ये सॉइल था, इधर सॉइल,
ये सॉइल मैकेनिक्स, दैट मीन द जियो टेक्निकल, फर्स्ट पार्ट बोल रहा हूँ, फंडामेंटल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ये कोई ऑप्ट कर सकता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद आप सॉम पढ़ोगे तो भी गुड है, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो भी ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स इज डिफरेंट, लेकिन ये भी आप दो में से कोई एक ले सकते हो, दोनों नहीं लेना है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगेन ये कॉमन सब्जेक्ट है, क्योंकि 13 मार्क्स का आएगा ही। तो इंजीनियरिंग मैथ्स को आपको रखना है अभी स्टार्टिंग में पढ़ते समय, क्योंकि इंटरेस्ट बनना बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जल्दी खत्म हो जाएगा उसकी, इसलिए मैं 3 सब्जेक्ट रखा हूं कि सॉम या सॉइल मैकेनिक्स, ये इसमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, इंजीनियरिंग मैथ्स को कवर करेंगे। ऐसा करने से आपको आगे काम आएगा, क्योंकि आप अगर जब ये सब कवर करते हो, सॉम कवर करते हो, फिर आप जब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस पढ़ते हो, ये जिसको ऐसे भी बोलते हो स्ट्रक्चर एनालिसिस बोलते हो, वहां पे काम आएगा, आरसीसी में काम आएगा, आगे जितना पढ़ते जाओगे उसमें सब में काम आते जाएगा। तो इसलिए इन सब सब्जेक्ट, फंडामेंटल सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट कितना हो रहा है। तो ये सिविल वालों को बताया मैं। अगर ये मैकेनिकल या एक्सी वालों को देखा जाए, ठीक है, मैकेनिकल या एक्सी वालों को, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके पास लिखा हुआ है, मॉस और थर्मोडायनेमिक्स लिखा हुआ है, क्योंकि मैकेनिकल वाले जो होते हैं कभी कभी उनको थर्मोडायनेमिक्स वाला लगता है कि सर मैं थर्मोडायनेमिक्स से कर लूँ क्या सर? हाँ, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ आप थर्मोडायनेमिक्स में ले लो। सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ मैं मॉस ले लूँ क्या? बिल्कुल ले लो। एक्सी वाले हो तो थर्मोडायनेमिक्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, कई एक्सी वाले जो लोग होते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स उनको बहुत आता है। अगेन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये कॉमन होना चाहिए आपको, ये क्लियर रहे कि इसको स्टार्टिंग में ही ले ले, आप इसको स्टार्टिंग में ही कवर कर ले। तो ये पार्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये ऑप्शन है कि मॉस और थर्मोडायनेमिक्स में से एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फंडामेंटल सब्जेक्ट है। अगेन ज्यादा नहीं आता इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, लेकिन इसको कवर करके स्टार्टिंग से ऐसे ही पढ़ना चाहिए, इज ऑलवेज गुड। केमिकल वाले को थर्मोडायनेमिक्स लेना चाहिए, इनके पास ऑप्शन नहीं रखना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, यहाँ पे याद रखेंगे कि जब मैं थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा हूँ तो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो हायर में पढ़ते हैं हम लोग। पहले बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ना, और वो भी अच्छा खासा कवरेज है गेट में। इसमें भी थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट ये है, और सेकंड इंजीनियरिंग मैथ्स से अगेन 13 मार्क्स की बात है। इनके लिए फिक्स है कि इनको ये दो ही सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट 2026 की, क्योंकि 2025 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि सर एनी हाउ स्कोर कार्ड आ जाए। फिर से बोल रहा हूँ, कोई बोल सकता है कि सर मैं तो 25 ही फोड़ने वाला हूँ सर, थर्ड ईयर में फोड़ने वाला हूँ। मैं ये वीडियो उनके लिए बना ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो लोग 25 फोड़ने वाले होंगे अभी तक उनके 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो गए होंगे, तो उनको इसकी जरूरत भी नहीं। 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, कम से कम 15 से 20 टेस्ट दे चुके होंगे, क्योंकि 25 फोड़ने वाले बोल रहे हैं ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्टार्ट ही नहीं किया और बोल रहा है मैं 25 फोड़ दूंगा, ये इसके चांसेस बड़े कम है। थ्योरेटिकल लोग बहुत बात करते हैं कि सर मैं कल से स्टार्ट करूंगा प्रिपरेशन, सर 25 को फोड़ दूंगा। अरे ज्यादा फोड़ते फोड़ते हम ही फूट जाएंगे। तो याद रखेंगे इस बात को कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि मैं से आप अगस्त में पूछो कि सर मैं 25 फोड़ दूंगा। नहीं भाई, जो जेन्युइन बात है वो कर रहा हूं मैं, कि एक बेसिक स्टूडेंट कैसे सोचता है, तो उसको स्टार्ट करना जरूरी है। कभी कभी हम स्टार्ट नहीं कर पाते, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार क्या करें, फिर हम सोचते हैं कि सर 25 में तो मैं स्कोर ही नहीं ला पाऊंगा। अरे तो फिर 26 में भी स्कोर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्कोर कार्ड भी ना ला पाए, आज से पढ़ना चालू करे थोड़ा थोड़ा, और 25 में स्कोर कार्ड ना ला पाए थर्ड ईयर में, और जब वो लास्ट ईयर में गेट का एग्जाम अटेम्प्ट करे और वो सोच रहा है कि मैं सर 26 फोड़ूंगा, इसलिए 25 तो सर मैं देने का नहीं सोच रहा हूं, 25 में सर स्कोर कार्ड भी ना आए तो भी चलेगा। अरे ऐसा नहीं होता है। बेसिक आप आगे बढ़ते जाते हो, हर एक स्टेप को आपको कवर करते चलना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके कंसेप्ट अच्छे होते जाएंगे, आप स्कोर कार्ड लाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, फिर आप 25 से 26 में एकदम मोमेंटम में आ जाओगे कि यार अब तो रैंक लाना है। लेकिन आपके 2 नंबर आए गेट 2025 में, सपोज करो 2 नंबर, कहां से मोटिवेशन आएगा? अब आप सोचोगे कि सर गेट 25 खत्म होने के बाद सर अब 1 साल में कर दूंगा। अरे भाई, इंडिया में सोच रहे हो कितना कंपटीशन है, कितने लाखों लोग प्रिपरेशन करते हैं, एक एक 2-2 4-4 बार गेट का एग्जाम देते, 5-5 बार गेट का एग्जाम देते। बहुत स्ट्रगल है जिंदगी में। लेकिन अगर कोई बहुत प्लान करके स्टडी कर रहा है, कोई अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, कोई देख रहा है कि मेरा एक रूटीन कैसे होना चाहिए, मेरे को टेक्निकली कनेक्टेड रहना चाहिए। पता चला कि आप 4 दिन पढ़े और 2 महीने तक आप छोड़ दिए, तो आप एक गेट एस्पिरेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक टेक्निकल एस्पिरेंट ऐसा नहीं हो सकता कि 2-2 महीने तक टेक्निकली नहीं पढ़ रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग भी 2026 को फोकस करके रखे हैं, उन लोगों का पहला ऑब्जेक्टिव, पहला स्टेप कवर करना है कि आपका उतना आ जाए कि गेट का स्कोर कार्ड आ जाए। और सर अगर मेरे 2-3 महीने में 2-3 सब्जेक्ट हो गए तो इट्स टू गुड, कि फिर आप सोच सकते हो थोड़ा अच्छा मार्क्स। अगर सपोज करो अगले 3 महीने में आप कंप्लीट कर लिए, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में आप कवर कर लिए कि सर सितंबर के एंड तक तो सर मैं इतना कवर कर लूंगा कि सर स्कोर कार्ड आएगा, फिर अपन स्कोर के बारे में सोच सकते हैं। अगर अक्टूबर तक भी कवर कर लिया आप, और फिर नवंबर दिसंबर में आप 1-2 सब्जेक्ट और कवर करने के सोचे, तो एक रिस्पेक्टेड स्कोर भी लाया जा सकता है, मोर देन स्कोर कार्ड। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इस तरीके से सोचना होता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सोच रहा हूं और कर कुछ नहीं रहा हूं, तो फिर बड़ा आसान नहीं होगा।
सर आप मैथ्स और एप्टीट्यूड क्यों नहीं बोले? सर मैथ्स और एप्टीट्यूड बोल सकता था कि 28 मार्क्स से इतने में तो स्कोर कार्ड आ जाएगा, लेकिन फिर पता चला कि मैथ्स और एप्टीट्यूड पढ़ते पढ़ते आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी ब्रांच में आपको पढ़ना क्या है, और फिर कुछ दिन में आपका इंटरेस्ट चला जाएगा क्योंकि आप मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो। इसलिए मैथ्स इज कॉमन, क्योंकि मैथ्स का अप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाकी सब सब्जेक्ट में, क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच होता है गेट का एग्जाम। उसके बाद आप टेक्निकल को भी कंबाइन कर रहे हो, तो स्लोली स्लोली आपका इंटरेस्ट आएगा, और जब आपका इंटरेस्ट आएगा तो उसके बाद आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इन सब चीजों को जिस मैं जो बोला हूं। अपना कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपको कैसा लगा है वीडियो, आपका खुद का ओपिनियन कैसा है, क्या आप गेट 2025 में स्कोर कार्ड लाने वाले हो? अपने आप से प्रॉमिस करो आपकी, यस सर 2025 में मैं स्कोर कार्ड तो ला ही लूंगा। ऐसा ना हो कि 25 में आप स्कोर कार्ड भी ना ला पाए, फिर वो थोड़ा डिमोटिवेटिंग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि यस सर स्कोर कार्ड तो मेरा आ ही जाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।